अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में बेसिकली स्टडी रशिया के हवाले से बात करेंगे, स्कॉलरशिप्स के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि रशिया में जो एक स्कॉलरशिप है ओपन डोर, जिसके थ्रू आप फुली फंडेड यहाँ पे रशिया में आ सकते हैं। तो उसके एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं, किस तरीके के साथ आप ओपन डोर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ आपने कैसे सेलेक्ट करनी है, डॉक्यूमेंट्स जो है आपने कैसे अपलोड करने हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये हैं हमारे ज़ुबैर भाई। ज़ुबैर भाई का तल्लक, आप पाकिस्तान किस जगह से हो? मैं बेसिकली तो सिंध से हूँ। हाँ रहता इस्लामाबाद में। हाँ, तो आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की है? इस्लामाबाद से। नमल से। नमल से। ज़ुबैर भाई के साथ एक कंप्लीट वीडियो दोबारा हम कभी बनाएंगे फिर। और ये दूसरे हैं सुभान भाई। सुभान भाई, आप किस जगह से हैं? मैं आपके पास एबटाबाद से। और आपने अपनी एजुकेशन प्रीवियसली कहाँ से की है? यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट की। गैप था आप दोनों की स्टडीज़ में कोई? हाँ, मेरा 2 साल 2 साल का। आपका? नहीं। आपका गैप नहीं था। चलो, इन दोनों के साथ हम जो है वो कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। आज वीडियो जो है फ़िलहाल हम ओपन डोर के बारे में ही करते हैं। चले ठीक है। किधर जा रहे हो? चार्जर खराब हो गया है तो चार्जर लेने जा रहे हैं। और आप इनके साथ जा रहे हैं? चलो सही है, ठीक है, ओके। पाकिस्तान वाला हिसाब है, एक के बाद एक के साथ एक। हाँ ओके। ये अभी मैं अपने डॉम के बाहर बैठा हूँ। तो आपको हमारा जो HSC निजनी का डॉम 1 है, बेसिकली यहाँ पे 2 डॉर्मेटरीज हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, डॉम 1 और डॉम 2। डॉम 1 जो है उसकी बेसिकली रेनोवेशन चल रही है। तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस साल अभी आ रहे हैं, उनको बेसिकली एक प्राइवेट हॉस्टल उन्होंने अरेंज करके दिया है हमारी यूनिवर्सिटी ने, और हम फ़िलहाल उसमें रह रहे हैं। तो जब रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो रेनोवेशन कंप्लीट होने के बाद फिर जो है वो दैन हमें वहाँ पे दोबारा मूव कर दिया जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ डॉर्मेट्री और उसके बैकग्राउंड। तो ये बेसिकली हमारी डॉर्मेट्री है और ये डॉर्मेट्री का एंट्रेंस है। ये यहाँ पे ये डॉर्मेट्री बेसिकली जो है ये सिटी सेंटर में है। ये इसके साथ ही बेसिकली एक रेस्टोरेंट है, लेकिन काफ़ी महंगा लगता है, तो अभी हमने इसको ट्राई नहीं किया। तो ये डॉर्मेट्री के बिल्कुल सामने एक पार्क है। इस पार्क में हम लोग शाम को या जब भी हो रात को यहाँ पे बैठते हैं थोड़ा। ये बेसिकली जो है वो टकाचीवा लेन 1 है निज़नी नवग्रोड का। तो यहाँ पे हमारी डॉर्मेट्री है। आप लोग मौसम देख सकते हैं। रशिया में तकरीबन हर टाइम ही बादल इस टाइम पे रहते हैं, धूप भी निकली हुई है, लेकिन एटमॉस्फेयर जो है वो अभी इतनी ज़्यादा सर्दी यहाँ पे नहीं हुई। मॉस्को में आई थिंक थोड़ी सर्दी ज़्यादा होगी। निजनी में अभी मौसम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये हमारी डॉर्मेट्री है। वो जो सामने आपको रेड बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये बेसिकली एक कोई मोन्यूमेंट्री बिल्डिंग है इनका। इनके कोई जनरल जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके एजाज़ में आप कह सकते हैं कि ये मोनूमेंट ये बना रहे हैं। तो इसकी अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो पार्क के अंदर इन्होंने उसकी फ़ोटो भी लगाई हुई है और साथ में फूल भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली है, और ये हमारी डॉर्मेट्री है। तो डॉर्मेट्री का कंप्लीट टूर मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में दिखाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल जो है वो हम ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओपन डोर का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ओपन डोर जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ये बेसिकली रशिया में अप्लाई करने के लिए, रशिया में आने के लिए आपके पास 2 से 3 तरीके होते हैं। उनमें से एक जो है वो ओपन डोर है। फ़िलहाल सिर्फ ओपन डोर के एडमिशन ओपन हुए हैं। ओपन डोर में भी आप HSC यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जो HSC के डायरेक्ट एडमिशन है वो नवंबर 1 से ओपन हो जाएंगे। तो दैन फिर मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो मैं आपको चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके, और वहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके के साथ अप्लाई करना है। तो ये है बेसिकली ओपन डोर की वेबसाइट। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बेसिकली आप इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट स्केजुअल ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि ओपन डोर रशियन स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट इज़ योर चांस फॉर ट्यूशन फ्री स्टडिंग एंड रिसर्च कैरियर इन रशिया। साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, रशियन या इंग्लिश चूज़ करने का। तो आप इंग्लिश ऑब्वियसली चूज़ करेंगे। उसके बाद सिटीज़नशिप को चूज़ करना है। तो सिटीज़नशिप में जो है वो आप पाकिस्तान सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान जो है वो नज़र आ जाएगा। तो पाकिस्तान को आपने चूज़ करना है, इंडिया वाले इंडिया चूज़ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाता है कि आपने अपना डिटेल्स वगैरह लिखनी है। फर्स्ट नेम आप यहाँ पे अपना मेंशन करेंगे। तो
ये चीज़ें आपने ध्यान से फिल करनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया मोहम्मद अहमद, मैं अपना लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। पहले आप मंथ लिखेंगे कि जिस मंथ में आपकी हुई थी, देन आप डेट लिखेंगे और एट द एंड आप ईयर लिखेंगे। तो उसके बाद नीचे आपने बेसिकली अपना जेंडर लिखना है। जेंडर मेल यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर लिखने से पहले आपने अपना कंट्री जो है वो पाकिस्तान वो चूज़ कर लेना है। पाकिस्तान चूज़ करके आप यहाँ पे नंबर जो है वो नोट डाउन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेता हूँ। ये नंबर जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने अपना जो वर्किंग ईमेल एड्रेस है वो आपने प्रोवाइड करना है। इस ईमेल के थ्रू ही आपका जो है वो फर्दर कॉन्टैक्ट्स वगैरह होंगे। तो ये ईमेल आपने ध्यान से लिखना है और सही ईमेल ही लिखिएगा जिसकी आपके पास पासवर्ड वगैरह मौजूद हो। तो यहाँ से हम इसका जीमेल वगैरह लिख लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट आपने नीचे कोई पासवर्ड अपना रखना है, जो पासवर्ड आप इस पोर्टल का या अपने अकाउंट का रखेंगे। तो पासवर्ड लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद आपने री एंटर पासवर्ड करना है यहाँ पे दोबारा। और उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट द ट्रैक्स एंड प्रोफाइल्स दैट यू वांट टू अप्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैचलर्स के लिए भी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे अपना ट्रैक जो है वो उसको चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बैचलर्स के लिए आपके पास शो होते हैं और उसके बाद जो है वो इसको चूज़ करने के बाद नेक्स्ट उसके बाद जो है वो आप नीचे से मास्टर्स का भी आपके पास आता है। तो मैं यहाँ पे मास्टर्स को चूज़ कर लेता हूँ। आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मास्टर्स कंप्यूटर एंड डेटा साइंस को चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम बेसिकली फिर इन सबको टिक करेंगे। डॉक्टर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्टर्स प्रोग्राम के लिए। यहाँ से हम इसको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपको डायरेक्टली इस पोर्टल के ऊपर ले जाएगा। अगर डायरेक्ट पोर्टल के ऊपर ना लेके जाए तो आपको ईमेल आएगी, आप मेल को कंफर्म करके तो आप पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कुछ डेडलाइंस के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे बेसिकली इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 में पोर्टफोलियो अपना सबमिट करवाना होता है। तो पोर्टफोलियो में जो है वो उसकी डेडलाइन मेंशन किया। अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स या डॉक्टरल के प्रोग्राम के हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो उसको 10 नवंबर तक एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपकी मोस्ट ऑफ द फील्ड जो होंगी वो ऑलरेडी फील्ड होंगी, तो आप इनको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि बैचलर्स या मास्टर्स को हमने चूज़ किया था, तो हम मास्टर्स ट्रैक को जो है वो चूज़ करेंगे। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ को क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ओपन डोर के थ्रू जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जो जितनी भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे आती हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मॉस्को की, सेंट पीटर्सबर्ग की, समारा की, कज़ान रीजन की, और उसके अलावा HSC रीजन जो है वो HSC यूनिवर्सिटी वो भी इसमें आती है। तो हम यहाँ से आप 6 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी 6 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको चूज़ कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। 6 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने पोर्टफोलियो के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी बैचलर्स की डिग्री और दूसरी जो आपकी सेकंड ईयर मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की डिग्री होगी, इंटरमीडिएट, वो भी आप यहाँ पे फिल करेंगे। डिटेल्स लिखेंगे, यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम या कॉलेज का नाम जो है वो भी आप मेंशन करेंगे। और आपने इंटर और बैचलर्स दोनों यहाँ पे डिटेल्स डाल देनी है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन भी आप यहाँ पे अपना जो है वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे 22 इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपने अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, जो भी आपके पास है, होप सर्टिफिकेट, सारा कुछ जो भी आपके पास है वो आप यहाँ से इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर दूँगा। तो ये कह रहा है कि हाँ आपको ये फील्ड जो है रिक्वायर है। तो यहाँ पे आप अपनी डिग्री की इन्फॉर्मेशन जो है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पोर्टफोलियो के ऊपर हम वापस आते हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ आती है वो आपका मोटिवेशन लेटर है। मोटिवेशन लेटर आप यहाँ पे इसको चूज़ करेंगे। तो मोटिवेशन लेटर लिखने से पहले आपको वो कहेगा कि आप अपना फील्ड ऑफ नॉलेज का ब्लॉक जो है वो यहाँ से चूज़ करो। तो यहाँ से आप अपनी जो है वो फील्ड को चूज़ करेंगे, स्पेशलाइजेशन के आपकी रिसर्च ओरिएंटेशन जो है वो या साइंटिफिक डायरेक्शन जो है वो कौन सी होगी। मेडिकल साइंस को फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं तो क्लिनिकल मेडिसिन, और उसमें आगे जो है वो कौन सी आपने चूज़ करनी है तो वो कोई भी आप अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है साइंटिफिक इंटरेस्ट, उसके बाद नीचे पर्सनल गोल्स, नीचे प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, रीज़न फॉर चूजिंग अ सब्जेक्ट और रीज़न फॉर चूजिंग स्टडी इन रशिया। तो ये बेसिकली सारे मोटिवेशन लेटर के डिफरेंट सेक्शंस हैं जो आपने यहाँ पे फिल करने हैं। तो
तो आपने इनको ध्यान के साथ करना है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद जो है वो आपको कह रहा है कि जितने भी आपने सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, हर सब्जेक्ट के लिए आपको मोटिवेशन लेटर जो है वो सेपरेटली प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अचीवमेंट वाले सेक्शन में जब आप आते हैं तो आप अचीवमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी पब्लिकेशन है, आपकी कोई कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपकी रिपोर्ट है, या आपने ऑनलाइन कोई भी कोर्स जो है वो किया है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, वर्क एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट्स वगैरह, कोई भी चीज़ अगर आपके पास मतलब एडिशनल है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। लास्ट एंट्रेंस है, सबसे मेन चीज़ है। आपके पास 3 मतलब के बारियाँ होती हैं, 3 बारियों में आप जो है वो 3 अटैम्प्ट्स में आपने अपना एंट्रेंस जो है वो दे सकते हैं। तो बेस्ट जो होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। 45 आपके पास MCQs होंगे और 60 मिनट्स आपके पास होंगे। ये आपकी फील्ड के रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आपने ऐसे कर लेना है। अगर आप 5 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक इसके एडमिशन जो है वो ओपन है, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।